determine whether question determine whether the relation R1 define on the set of real numbers on the set of all real numbers h R1 equal to ordered pair a comma b where a and b belongs to real number and a minus b plus root 2 belongs to irrational number where q dash represents set of irrational number. देखना बेटा, आवाज नहीं। इस क्वेश्चन में सोचने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने भी पूछा था और एक बार ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में भी आया हुआ है ना। सेम क्वेश्चन सीबीएसई ने भी पूछा गया है, एक सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 4 नंबर में। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। किस सेट पे डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए का काम कौन कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहली बात, यानी ये रिलेशन R1 किसका सबसेट है? R क्रॉस R का, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कौन सा रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि एक a कोमा बी इस R1 में तब आएगा, यानी a R1 से a b से कब रिलेट करेगा? अंडर द रिलेशन R1। कब रिलेट करेगा? कब रिलेट करेगा? कब रिलेट करेगा? कब रिलेट करेगा? जब a का b के साथ डिफरेंस लें और उसमें रूट 2 ऐड करें तो क्या है बेटा? क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पहले फील कर लेते हैं, क्या रिश्ते में 1 कोमा रूट 2 आएगा? चेक करते हैं। रिश्ता क्या कहता है कि 1 का किसके साथ डिफरेंस लो? रूट 2 के साथ, और क्या ऐड करो? इन दोनों का डिफरेंस करके क्या ऐड करो? रूट 2। वो क्या आ रहा है अपने अनुसार? 1। क्या है वो? इरेशनल नंबर है। क्यू डैश का मतलब क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर या कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। यदि ये नहीं है, यदि होता तो ये ऑर्डर्ड पेयर किस में आता है? हमारे रिश्ते के अंदर आता है, बट ये हमारे रिश्ते के अंदर नहीं आएगा, ये R1 में बिलोंग नहीं करेगा। 1 और रूट 2 का कोई रिलेशन नहीं है हमारे R1 के अंदर। यस और नो? 1 और रूट 2 रिलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते की डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस और नो? तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? बंद कर दो, पिट जाओगे नहीं। कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, ये आपको समझना जरूरी है ना। क्या इसमें 0,0 आएगा? क्या इसमें 0,0 आएगा? 0 - 0 प्लस रूट 2, इनका सम क्या है? रूट 2। और रूट 2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल। तो आपको ये समझ में आता है, आवाज नहीं है बोर्ड पे, देख लो, पिट जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन से नंबर्स आएंगे और कौन से नंबर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? अब हमें प्रूफ करना है क्या? रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ध्यान से सुनना बेटा। रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि ए रिलेट करेगा R1 रिश्ते में कब? इफ एंड ओनली। ये तो एक नोटेशन है। डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस रूट 2, ये क्या आना चाहिए? इज एन एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर। अब मुझे प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आना चाहिए? 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए, 4,4 भी आना चाहिए, रूट 2, भी आना चाहिए, रूट 3 भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेशन किस पे डिफाइंड है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो इरेशनल भी नंबर की कोरस्पॉन्डिंग सेम कोमा सेम टाइप का एलिमेंट आना चाहिए, और रेशनल की कोरस्पॉन्डिंग भी सेम कोमा
सेम टाइप का एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, फॉर ऑल कहां से एलिमेंट उठाऊंगा बेटा, ए। कहां से उठाऊंगा, ए से उठाना होता है बेटा। ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, कांट डिफाइन रियल नंबर्स, यस और नो। और मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बना वो किस में होना चाहिए, R1 में। यदि मैं शो कर देता हूं तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं। तो हम चेक करते हैं ए कोमा ए के लिए ये डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, ये डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी, ए माइनस ए प्लस रूट टू। ये क्या आना चाहिए, ये सोल्व करने के बाद कैसा नंबर आना चाहिए, रेशनल। सोल्व करो बेटा, क्या है, क्या है, रूट टू। क्या ये रेशनल नंबर है, यस। यदि ये रेशनल नंबर है तो जो हमने दो एलिमेंट लिए हुए थे वो आपस में क्या करेंगे, रिलेट। क्यों आया ये, क्योंकि रूट टू कैसा नंबर है, इरेशनल। और मेरी डिमांड यही थी कि कोई भी नंबर आ जाए बट वो कैसा आना चाहिए, इरेशनल। तो इसका मतलब जो मैंने ए कोमा ए लिया है वो क्या आएगा, मेरे R1 में बिलोंग करेगा। क्या करेगा, R1 में। तो सभी ए के कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या दिखा दिया कि ए कोमा ए किसमें बिलोंग करेगा, R1 में, यस और नो। या ए किससे रिलेट करेगा, ए से रिलेट करेगा। समझ में आ गया, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मुझे ऐसे नहीं चेक करना बेटा, यदि जब कभी भी हो तो फैक्ट के थ्रू बताते हैं। कोई बच्चा रहेगा 1,1, 1 - 1 + √2, 2,2, 2 - 2 + √2। भाई आपने √3 के लिए तो नहीं दिखाया, √4 के लिए तो नहीं दिखाया, √5 के लिए नहीं दिखाया। दिखाओ तो सबके लिए दिखाओ। तो कैसे दिखाया जाएगा, फैक्ट के थ्रू। क्योंकि कोई भी ए लो, दिस फैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। कि कोई भी ए लो, ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट, ये हमेशा सम क्या आएगा, √2। और √2 कैसा नंबर है, इरेज। तो ऐसे शो करोगे तो 0 नंबर आएगा। कभी भी काउंटर एग्जाम्पल देना हो तो यदि नहीं दिखाना होता तो हम क्या देते, एग्जाम्पल। और यदि दिखाना हो तो आप फैक्ट के थ्रू दिखाओ कि एक जनरल फैक्ट बन रहा है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ए कोमा ए टाइप का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो a - a + √2 क्या बनेगा, √2। क्या बनेगा, √2, एक इरेशनल बनेगा। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है, सोचो एक बार। देखो बर्बाद करना हो तो, हाँ ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या तो ये दिखाओ कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो रिश्ते में हैं, जैसे 1,2 है, फील करवाते हैं 1,2। 1,2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या 1,2 है, R1 में। देखते हैं क्या आएगा बेटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल क्या कहता है, 1 - 2 + √2। तो ये रूल पढ़ो ना भाई। पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट यहां रखो, दूसरा कंपोनेंट माइनस के साथ रखो, और +√2 एडिशनल में ऐड कर दो। रूल ही ऐसा है। तो मैंने रूल बना ये लिखा, तो क्या है बेटा, -1 + √2। ये रेशनल है या इरेशनल, कैसे पता चला, सर ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल। रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो क्या आती है, इरेशनल, यस और नो। तो सर ये तो इरेशनल है तो 1,2 तो आएगा। तो क्या 2 बनाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 2 - 1 प्लस, तो 1 + हाँ, तो क्या सिमेट्रिक है, हाँ नहीं फेवर कर रहा है ये एग्जाम्पल। हाँ ये एक एग्जाम्पल, तो ये नहीं कह सकते आंख बंद करके या और कॉन्फिडेंस के साथ ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ये तो समझ में आ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सुन लो। चलो दूसरा बेटा देखना एक बार, आवाज नहीं बेटा प्लीज, आवाज नहीं। √2,1 क्या है बेटा R में, चेक कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। √2 - 1 प्लस, ये ए है ये बी है, और उसमें क्या रूल कहता है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करके क्या ऐड कर दो, √2। तो क्या आएगा बेटा, √2 + √2। 2√2 कैसे आया बेटा, √2 + √2 सिमिलर टर्म्स है तो √2 कॉमन ले लिया, तो क्या है 1 + 1, क्या आया 2√2 - 1। ये नंबर ये रेशनल है, इरेशनल, कैसे पता चला, इरेशनल को नॉन जीरो रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। तो ये पूरी चीज क्या है, इरेशनल। इरेशनल है इसलिए √2,1 किस में आएगा बेटा, √2,1 किस में आएगा, R1 में। रिश्ते का नाम R1 है, रिश्ते का नाम क्या है, हाँ दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनो। अभी अभी बताए ये R1 में आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्यों बेटा, क्योंकि ये जो नंबर बना a - b + √2, ये जो नंबर बना वो कैसा नंबर बना, क्योंकि इरेशनल इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा वाह, इरेशनल इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। यहाँ इरेशनल मिल रहा है, वैसे कोई जरूरी नहीं इरेशनल इरेशनल को ऐड करोगे, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ये पूरा नंबर एक इरेशनल है, ये पूरा नंबर क्या है, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, रेशनल। क्या मिल रहा है, रेशनल।
बट इस क्वेश्चन के लिए ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × √2, तो क्या मिलेगा इरेशनल। इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा इरेशनल। तो ये पूरी चीज क्या है इरेशनल। यदि ये पूरी चीज इरेशनल है तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया वो किस में आएगा बेटा, उस रिश्ते में आएगा। यस और नो। अब इसके लिए मैं सिमेट्रिक चेक करना चाहता हूं तो क्या आना चाहिए, 1, √2 आना चाहिए, आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक। रूल लगाओ बेटा, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो क्या आएगा 1 माइनस √2 प्लस √2। तो माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया 1। ये कैसा नंबर आया रेशनल। तो यदि ये रेशनल आएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग, क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें तभी आ सकते हैं जब ये पूरी चीज क्या है इरेशनल। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। यदि कोई इसमें आना चाहता है तो इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, ये बात को फॉलो कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा। तो क्या 1, √2 आएगा। यदि 1, √2 नहीं आएगा R1 में तो ये किसकी डेफिनेशन को वोलेट कर रहा है, सिमेट्रिक। √2, 1 तो है, वो तो होना भी चाहिए, एक है, देन आप चेक करोगे उल्टे के लिए कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो √2, 1 किसमें प्रेजेंट है, R1 में प्रेजेंट है। बट 1, √2 किसमें प्रेजेंट नहीं है, R1 में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया, लिखो। आज कई बच्चे ये सोचे कि आज तो एग्जाम लेंगे सर, क्या करेंगे जाके, है ना। अरे वो बच्ची क्यों नहीं आई आपकी बहन, तो ऑनलाइन ले लेती, ऑनलाइन भी नहीं है वो तो। बेटा ये अगला क्वेश्चन ट्रांजिटिव कर लो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। देखो मैं जो एग्जांपल लूं वही एग्जांपल लेना जरूरी नहीं है। अब मेरा दिमाग चलना चाहिए कि ये किस वजह से सिमेट्रिक फेल हुई है। देखना बेटा, आप √2, 1 की जगह 5 ले लोगे तो भी बात वही है, क्योंकि जब रिवर्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा √2, और यहाँ क्या बचेगा। जब 5, √2 के लिए चेक करेंगे, 5, √2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो सम क्या आ जाएगा 1 की जगह 5, वो भी रेशनल नंबर है। तो कोई वो एक ही एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं है, जो मैं लूं वही आप लो। आप ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बनाओ जिसमें A, B तो R में आ रहा हो बट B, A R में नहीं आ रहा हो, तो आप देख लो कौन सा एग्जाम्पल बनाना है, जरूर नहीं मेरा ही एग्जाम्पल आप कॉपी करो, ठीक है। बट दिमाग ऐसे ही चलना पड़ेगा कि यार उल्टा करें तो क्या, आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि यार उल्टा करें तो ये √2 से कैंसिल हो जाए और रेशनल पार्ट बचे, क्या बचे, तभी तो आप काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे। अब और सोचते हैं बेटा, नहीं सोचना है तो ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव कहता है, ध्यान से देखना बेटा, देखो ये सोचने से ही आएंगे एग्जाम्पल, तुरंत क्लिक तो नहीं करेंगे, बट आप बैठ के 2-4 मिनट दोगे टाइम कि सर ने ऐसे बताया था तो ही समझ में आएंगे, अदरवाइज रट्टा मारोगे फिर। जैसे अगला ट्रांजिटिव क्या कहता है बेटा, आवाज नहीं, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, इधर देखना बेटा पीछे, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है देखने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है बेटा, नहीं इधर देखो,
कि ए कोमा बी, इफ यहां से स्टार्ट होती है, ए कोमा बी किस में होना चाहिए, R1 में, ये तो मानते हैं, एंड बी कोमा सी भी R1 में होना चाहिए। देन क्या दिखाते हैं उसमें, ए कोमा सी R1 में दिखाते हैं, यस और नो। ये फोरों जितने भी ऑर्डर पेयर्स जो इनमें हैं, किसमें है, R1 में है। ए कोमा बी और बी कोमा सी टाइप के जितने भी ऑर्डर पेयर R1 में प्रेजेंट हैं, उनके करस्पॉन्डिंग ए कोमा सी किस में प्रेजेंट होना चाहिए, R1 में। यदि नहीं दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, नहीं दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल, फिर उसमें फॉर ऑल की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वन ऑर्डर पेयर, एटलीस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा हो मुझे जिसमें ए कोमा बी भी R1 में हो एंड बी कोमा सी भी, बट ए कोमा सी किस में बिलोंग नहीं करे, R1 में बिलोंग नहीं करे, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं करे, यानी करे नहीं। ध्यान से सुनना, तो ये दो कंडीशन तो चाहिए ट्रांजिटिव दिखाने के लिए भी माननी पड़ेंगे, और ट्रांजिटिव ये तो अज्यूम करनी पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ बेटा, एक बार मेरी डायरेक्शन चल रही है कि ए कोमा बी R1 में है, ए कोमा बी R1 में है, कहने से तो होगा नहीं, डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा, a माइनस बी प्लस रूट टू क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। बेटा इधर देखना, एग्जाम्पल दे नहीं पाएंगे, देख लो एक बार। दूसरा क्वेश्चन, बी कोमा सी, यही बी और ये बी और एक सी एलिमेंट है, R1 में है, तो R1 में कहने से तो आएंगे नहीं, बी माइनस सी प्लस रूट टू, ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। यहाँ इरेशनल नंबर और कुछ हो सकता है और यहाँ और कुछ हो सकता है। अब ए कोमा सी के बारे में देखना है मुझे, इसके बारे में देखना है, ए कोमा सी यदि दिखाना है ट्रांजिटिव है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए माइनस सी प्लस रूट टू क्या आएगा, इरेशनल। तो बेटा इनको ऐड वैड करके तो ला नहीं सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर्स का एडिशन, दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन रेशनल भी हो सकता है। आप बताओ ये नंबर कैसा है बेटा, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल, ये कैसा नंबर है, इरेशनल, बट इनका एडिशन कैसा नंबर है, रेशनल। तो ऐसा कोई फैक्ट तो बन नहीं रहा, आप डायरेक्ट ऐसा कोई फैक्ट बता पाओ वो तो पॉसिबल है नहीं, कि ऐसा फैक्ट बना पाओ। तो हमारा दिमाग चला कि कोई ना कोई एग्जाम्पल दे बेटा, कोई ना कोई एग्जाम्पल दे। तो ये लिखा है, अभी तक का सब कुछ हमने सही लिखा है, बट आगे कमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा है एकोमासी के लिए, ऐसा बोलता हूँ। अब हमने एग्जाम्पल देखने स्टार्ट किए, एग्जाम्पल हो सकता है तुम फेवरेबल लो, 1,2 बच्चा ले, देखो ये दिमाग चलना चाहिए, 1,2 लेगे तो और 2,5 ले, तो सर 1,5 आ रहा है, अरे तुम क्यों ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हो, सबको पता है इनका डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल, उसमें क्या ऐड करेंगे, रूट टू, तो क्या आएगा, इरेशनल। इनका डिफरेंस क्या आएगा, उसमें रूट टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो वो तो अपने आप ही आएगा। तुम रेशनल की हेल्प से कोई एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे, तुम ऐसे तो पूरे दिन रेशनल के एग्जाम्पल लेते रहो, कभी नहीं बना पाओगे। ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल लो, सब में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन के फेवर में चीजें आ रही हैं, ट्रांजिशन के फेवर में। तो कहीं ना कहीं मुझे इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्या सोचा जाए कि ए कोमा बी आ जाए और बी कोमा, बट ए कोमा सी नहीं आए। मतलब ए कोमा सी कब नहीं आएगा, जब ए माइनस सी प्लस रूट टू क्या है, रेशनल नंबर आए। यस और दो, ए माइनस सी प्लस रूट टू क्या है, रेशनल नंबर आए। चलो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सर रेशनल की हेल्प से तो बना नहीं सकते, यस और नो। अरे आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं। सर मैं ऐसे बनाऊं तो ठीक रहूं, इधर सुनना, रूट टू कॉमा जीरो, क्या ये हमारे R1 में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगला क्या लेना पड़ेगा, जीरो कॉमा, क्या लेना पड़ेगा, ओ रूट टू। मेरा दिमाग कैसे चला, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ तुम बता रहे हो, तो मेरा दिमाग क्यों चलेगा। ठीक है, कि यहाँ सम में क्या ऐड करना है, रूट टू, सम में क्या ऐड करना है, रूट टू, तो ऐड करना है तो टू टू प्लस रूट टू क्या बन जाएगा, टू रूट टू। यहाँ क्या करना है बेटा, सम में क्या ऐड करना है, नहीं, यहाँ डिफरेंस, डिफरेंस लेना है और क्या ऐड करना है इसमें, रूट टू। तो मुझे इसको इरेशनल रखना है, तो मैंने क्या किया, रूट टू लेता तो काम बनता नहीं है, तो इसका मल्टीपल बढ़ा दिया, इसका मल्टीपल बढ़ा दिया। तो सर इससे ये तो आ गया कहने से, ये भी R1 में और ये भी R1 में, बट रूट टू कॉमा टू रूट टू, क्या ये R1 में आएगा, ये R1 में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रूट टू, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों क्या लेना है, और प्लस क्या ऐड करना है, रूट टू। तो ये रूट टू प्लस रूट टू क्या बन जाएगा, टू रूट टू।
और 2√2 - 2√2 0। ये तो रेशनल नंबर आ गया। ये तो क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। ये तो क्या आ गया? बात मेरी समझ में आ रही है? तो सर मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया। हमने तो एक एग्जांपल ले। तो आप वो ट्रिवियल बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला एग्जांपल मत सोचो। आपके आसपास नेबरहुड में ही है बहुत छोटी कैलकुलेशन वाला एग्जांपल काउंटर करने के लिए। आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो, आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा। अब एग्जाम्पल तो और कोई भी ले सकते हैं, जो बुक में रटा रटाया है वो भी दे सकता हूँ। बट आपको सोचना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। और कैसे सोच सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर्स को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशनल रेशनल से तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कंपोनेंट क्या ले लोगे, रेशनल। तो रेशनल का डिफरेंस रेशनल, रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। उस वे से तो बनेगा। बट यहाँ देखो मैंने इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए दो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि ये भी आ रहा है R1 में। ये दोनों ही चीजें किस में आ रही है, R1 में। बट ये R1 में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बेटा, इस रीजन से, क्योंकि जीरो क्या बन रहा है, रेशनल। लिखना बेटा एक एग्जांपल, फिर सोचते हैं बाद में। लिखना। ट्रांजिटिव नहीं है ये, क्या नहीं है, ट्रांजिटिव। चलो एक एग्जांपल और देखना बेटा सोचने के लिए। इधर देखना। 1, √3 क्या इसमें है बेटा? क्यों है बेटा? क्योंकि 1 - √3 + √2 क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। है या नहीं है? क्योंकि √3 √2 डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स हैं। √2 और √3 डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर है। अब अगला एग्जांपल √3, √2। देखना बेटा, इनका डिफरेंस करके क्या ऐड कर देंगे, √2 ऐड कर देंगे। तो ये तो क्या आ गया, जीरो। बट पीछे वाला नंबर क्या है, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल है बेटा। यस और नो? क्या A, B R1 में आ रहा है? यस। B, C आ रहा है? यस। बेटा ये इरेशनल क्यों बना, ये इरेशनल क्यों बना, इसकी वजह से। यस और नो? ये इरेशनल क्यों बना बेटा, दोनों की वजह से। बट A, C यदि यूज करते हैं 1, √2, क्या A और C यूज करता हूं तो क्या बेटा, क्या बेटा, नहीं है। A, C, A, C यूज करते हैं, क्या वो इरेशनल नंबर बनेगा इस रूल के अकॉर्डिंग? ये रूल क्या कहता है, 1 - √2 + √2। तो आप यहाँ कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, जैसे √5 यूज कर सकते हो, √7 यूज कर सकते हो। आपको पता है रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या जाता है, इरेशनल नंबर। क्या जाता है, इरेशनल नंबर। समझ में आता है? तो अब आप याद करने में आसानी रहेगी आपको कि यहाँ √5 ले लो, यहाँ भी √5 ले लो, यहाँ √7 ले लो, यहाँ √7। बट यहाँ 1, √2 बनना चाहिए। 1, √2 बनेगा तो ये क्या बनेगा बेटा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और जीरो कैसा नंबर है, रेशनल। तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई, ध्यान रखोगे? यस और नो? क्योंकि A, C ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। A, C ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। और जब ये क्वेश्चन आया था तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वही ठीक करके आए थे। बाकी कोई 1,000 में से एक आध बच्चा सही करके आया हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, देखना बेटा, एक रिलेशन लिखा हुआ है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब, और रिलेशन वही किस पे डिफाइंड है बेटा, ए आर वन सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। चेक करो, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहला दो, एक ऑर्डर्ड पेयर हो कब रिलेट करेगा, फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ सेकंड कंपोनेंट। पहले तो फील कर लो, क्या इसमें 1,2 आएगा? हाँ, 1 किससे छोटा होना चाहिए, इसके क्यूब से। बेटा अगला देखना, क्या 3,2 आएगा? हाँ, 3 किससे छोटा है, इसके क्यूब से, 8 से। तो कब आएगा बेटा, रूल तुम्हारे नहीं चलेंगे, रूल इस क्वेश्चन के हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट किससे छोटा होना चाहिए, क्यूब ऑफ सेकंड से। तो ए कोमा बी इस आर वन में आएगा, मतलब ए कोमा बी आर वन में आएगा। अब चेक करो कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कैसा रिलेशन। बेटा तुम बस एक लाइन लिखोगे कि रिफ्लेक्सिव है, पहले एग्जाम्पल तो सोच लो। आप तुरंत एग्जाम्पल, कम से कम सोचो पहले। क्या पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया? देखो कई बच्चों ने पहला ही गलत कर दिया, इधर सुनो रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा। इधर सुनना, हाँ इधर सुनना, अरे इधर सुनो सुनो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर्स को अच्छे से नहीं देखा कभी आपने। इधर देखना, रियल नंबर किस पे रिलेशन डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अरे इधर सुनना, कई एग्जांपल्स है बेटा। क्या इसमें -2, आएगा? कब आएगा बेटा, जब -2 फर्स्ट नंबर किससे छोटा हो बेटा, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर से। तो क्या -2 छोटा होता है -8 से? -8 तो क्या होता है, और पीछे होता है, तो -8 छोटा होता है -2। तो ये कह रहा है -8 क्या होना चाहिए, ये रिलेट कब करेगा बेटा, जब -8 बड़ा होता। क्या -2 अपने क्यूब से क्या है, छोटा है? तो -2 अपने क्यूब से क्या है, बड़ा। दोबारा देखो दोबारा, अरे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इधर देखना, क्या 1/2 बेटा, इधर देखना, क्या 1/2 1/2 आएगा, कब आएगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट किससे छोटा हो। क्या 1/8 छोटा है या 1/2? 8। हाँ तो ये तो बड़ा होना चाहिए था ना। 1/2 कब रिलेट करता, 1/2 कब रिलेट करता, जब 1/2 का क्यूब किससे बड़ा होता है, 1/2 से। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इधर तो छोटा नंबर आ रहा है बेटा, 1/8 तो और छोटा हो गया। तो इसका मतलब यदि ये फॉल्स है, तो ये ट्रू होता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर आता। यदि ये फॉल्स है तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो बनाया है ए और बी की हेल्प से, वो आर वन में नहीं आएगा। ध्यान से देखना, दोबारा दोबारा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन नहीं है, किस पे डिफाइन नहीं है, सेट ऑफ। 1 से आगे नंबर्स की क्या खासियत होती है, 1 से आगे आगे कोई भी नंबर ले लो आप, हमेशा वो अपने खुद के क्यूब से क्या होता है, छोटा।
जैसे 2 3 4 5 6 7, इन नंबर्स का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर बहुत बड़ा। यस और नो? तो इस किस पे डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। लास्ट बार एक बार क्या -3 चेक करते हैं, क्या आएगा, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -3 का होल क्यूब। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -7 बड़ा है -3 से, नहीं, ये तो क्या है, फॉल्स। तो आप लिखोगे ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो कौन नहीं आएगा बेटा, -3 कोमा R1 में नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये इस बात को नहीं मान रहा है ना, 2,2 के कोरस्पॉन्डिंग तो बात वैलिड है, 2 किससे छोटा है 8 से, 3,3 के कोरस्पॉन्डिंग वैलिड है। बट रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, एक भी ए टाइप का एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा। कैसे और दो, समझ में आ गया? आगे चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं। देखो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, एग्जांपल दो, पहले से ही होता ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तो नहीं होगा नहीं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1,2 तो है, वन का क्या 1,2 है R1 में बेटा, सिमेट्रिक के लिए देखना 1,2 R1 में क्यों है बेटा, कहने से नहीं होगा, आप लिखो कि 1 किससे छोटा है, फर्स्ट कंपोनेंट किससे छोटा है, क्यूब ऑफ सेकंड कंपोनेंट, क्या ये ट्रू है? यस, तो इसका मतलब ये आएगा इसमें। अब उल्टा लिखो 2,1, अब इसको R1 में बिलोंग मत करवाना, कई बच्चे लिख देते बिलोंग्स टू R1, चेक करेंगे ना पहले, चेक क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 2, वो किससे छोटा होना चाहिए, ये ए फर्स्ट कंपोनेंट है और बी क्या है सेकंड कंपोनेंट, ये क्यूब ऑफ सेकंड कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, छोटा है तो 1 का क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या ट्रू है? क्या 2 छोटा होता है 1 से, ये तो क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, या फिर ये लगाओ। तो बिलोंग यदि ऐसा होता रिलेशन तो बिलोंग करता, बट ये तो रिलेशन नहीं है, तो इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्या आया था बेटा, 2,1, 2,1 बिलोंग नहीं करेगा। और ये किसकी डेफिनेशन को वॉयलेट कर रहा है बेटा, किसकी डेफिनेशन को वॉयलेट कर रहा है, सिमेट्रिक। समझ में आ गया? अब आगे देखो बेटा, ट्रांजिटिव सोचो बेटा, ट्रांजिटिव आप एग्जाम्पल लो तभी समझ में आएगा। और देखो इसी चैप्टर से कंपटीशन एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिर्फ इसी थ्योरी से, एक तो तुम पूरा 1 महीने का चैप्टर करोगे उससे 4 नंबर का पूछा जाएगा, और एक इस चैप्टर से 4 नंबर का पूछा जाएगा, बट इसमें एग्जाम्पल क्लिक करना जरूरी है, यदि क्लिक नहीं किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इधर सुनना, दूसरे ने कह दिया नहीं है, मान लिया नहीं है, इधर सुनना, अरे ज्ञान देने से पहले इधर सुनो एक बार, कि आपको ट्रांजिटिव के अंदर क्या मानना है, कि ए कोमा बी किस में हो, R1 में हो, तो ये तो कब होगा बेटा, जब ए किससे छोटा होगा, बी क्यूब से, और बी कोमा सी भी किस में हो, R1 में, तो बी किससे छोटा होगा, सी क्यूब से। अब देखना बेटा, अब दो सिचुएशन हो सकती है कि ए कोमा सी R1 में आए और R1 में नहीं आए, यस और नो? यदि R1 में आ रहा है तो ए किससे छोटा होगा, सी क्यूब से, और नहीं आ रहा है तो कौन बड़ा होगा, ए, कौन बड़ा होगा, किससे, सी क्यूब से, यही तो होगा बेटा, यस और नो? यदि हम ट्रांजिटिव की थ्योरी में जाना चाहते हैं तो ए कॉमा सी कब आएगा, जब ए किससे छोटा होगा, क्यूबो सेकंड कंपोनेंट से, और यदि ए बड़ा हो गया क्यूबो
सेकंड कंपोनेंट से, तो इसका मतलब R1 में नहीं आएगा। तो यदि हमें काउंटर एग्जांपल देना है, क्या देना है, काउंटर एग्जांपल देना है, तो ए को बड़ा रखना पड़ेगा और सी क्यूब छोटा है। सी क्यूब क्या है, छोटा। सी क्यूब क्या है, छोटा। देखो अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से बेटा, आराम से देखो, आराम से इधर। जैसे ए की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ए की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 10। ए की वैल्यू 26 ले लो बेटा, क्या ले लो, 26। ए की वैल्यू 26 ले लो। यहाँ पे क्या नंबर रखे, इसका क्यूब बढ़ा रहे हैं 26 से। भाई ए कोमा बी R1 में लाना है, तो कौन बढ़ा रहे, ये नंबर बढ़ा रहे हैं, इसका क्यूब बढ़ा रहे हैं। तो मैं 3 भी ले लेता हूँ बेटा, ये R1 में आएगा। यस, क्यों आएगा R1 में, क्योंकि 26 किससे छोटा है, इसके क्यूब से। अब मुझे लेना है बी कोमा सी, ध्यान से ना, यहाँ जो नंबर आए उसका क्यूब बड़ा हो किससे, 3 से, तो 2 ले लेता हूँ। तो 3 ये R1 में बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि 3 किससे छोटा है बेटा, 2 के क्यूब से। अब चेक करता हूँ 26,2, बेटा इसको बंद कर लो, 26,2। अरे इधर देखो, 26,2 क्या आएगा, कब आएगा, जब 26 किससे छोटा है, इसके क्यूब से। तो 26 बेटा, कई बच्चे R1 लिख देते हैं, क्यों लिखो, चेक करो ना, 26 किससे छोटा होना चाहिए, 2 के क्यूब से। तो क्या 26 छोटा है 8 से, नहीं, ये तो स्टेटमेंट क्या है, फोल्स, यानी ये तो गलत है। तो गलत है, तो इससे कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 26,2, ये R1 में नहीं आएगा। और n नंबर ऑफ एग्जांपल है, मैंने तो एक नट रखा है भाई, ठीक है, हाँ मैंने तो नट ही रखा है, तुम ही समझने वाले हो, मुझे तो कोई नहीं लेना, हाँ कोई ना कोई तो लेना था मुझे, हाँ ठीक है, आप ले लो बेटा कुछ भी, हाँ, ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बट नहीं आना चाहिए था ट्रांजिटिव। तो यदि आपको काउंटर डायरेक्शन में सोचना है, तो एक को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया आपको, एक को क्या रखना पड़ेगा, बड़ा, तभी सोच पाओगे आप, क्योंकि लास्ट में ये कंडीशन लानी है, ये यदि नहीं दिखाना है तो, कैसे और दो, तो एक को थोड़ा सा बड़ा रखो, क्यूब बड़ा होना चाहिए ना, इधर ये बड़ा नहीं होना चाहिए, क्यूब। तो एग्जाम में नए वाले भी पूछे जाते हैं ना, ये नहीं है कि है वही पूछे जाएंगे। लिखना बेटा, so that the relation are, so that the relation are in the set of integers, so that the relation are, so that the relation are in the set of integers is given by, is given by r is equal to a comma b, तब रिलेट करेंगे जब 2 डिवाइड्स a माइनस b is reflexive, symmetric and transitive relation, is reflexive, symmetric and transitive relation। बेटा समझने की कोशिश करना एक बार। पहली बात, ये रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर, जेड पे डिफाइन किया गया है, किस पे डिफाइन किया गया है, जेड पे। ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा, एक बार देखना इधर बोर्ड की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, टू की जगह 3 दे देता, 4 दे देता, 5 दे देता, 6 दे देता, 7, सभी का एल्गोरिथम सेम है। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, इधर सुनना, टू डिवाइड, टू डिवाइड, टू डिवाइड ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2,
टू काट देता है, किसको काट देता है, टू डिवाइड करता है किसको, ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी नंबर बढ़ाओ या इक्वल है या छोड़ दो। तो ए माइनस बी टू किसका फैक्टर है, इसी बात को क्या बोल सकते हैं, टू इज फैक्टर ऑफ ए माइनस बी, या ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। बात एक ही है। यानी ये टू की टेबल में बोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी या छोड़ दो, जैसे टू इज फैक्टर ऑफ टेन, तो टू की टेबल में क्या आएगा टेन, या टेन को किससे काट सकते हैं, टू से। समझ में आ गया, इधर सुनना, इधर इधर सुनना बेटा। कोई नंबर टेबल में आता है, टू की टेबल में कौन कौन आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी की टेबल में टू नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 5 इज फैक्टर ऑफ 10, तो फाइव की टेबल में कौन आएगा, टेन। टेन की टेबल में फाइव नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर हमेशा क्या होता है, छोटा। फैक्टर क्या होता है, छोटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, आवाज नहीं प्लीज। एक बात ये याद रखो, 0.5 क्या होता है, जीरो। 0.6 क्या होता है, 0.7 क्या होता है, तो जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर। जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, जो भी समझ में आता है। ध्यान से देखना बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या लेते हैं बेटा, हम सारे नंबर्स लेते हैं दुनिया के, कहां से, सेट ऑफ इंटीजर से, और क्या दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा कि एक इसमें आए, उस रिलेशन में आ जाए। यस और नो, ये तो दिखाना है, अभी आया नहीं है। तो बेटा ये रिलेशन क्या कह रखा है कि ए कब रिलेट करेगा बी से, जब ए का बी के साथ डिफरेंस लो, वो किससे डिविजिबल हो बेटा, टू से। समझ में आ गया। तो अब हम इसके लिए चेक करना चाहते हैं, तो ए माइनस ए क्या आएगा बेटा, जीरो। क्या ये डिविजिबल है टू से, जीरो इज डिविजिबल बाई टू, जीरो इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, जीरो को दो टुकड़ों टुकड़ों में, में बांटना है तो जीरो जीरो में बांट दो, जैसे सिक्स को दो टुकड़ों में बांटना है, तो थ्री थ्री, तो बेटा जीरो को दो टुकड़ों में बांटना है तो तो बेटा जीरो जीरो। तो जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी, यस और नो। यस और नो। क्यों, क्योंकि जीरो को किसका मल्टीपल लिखा जा सकता है, जीरो टू की टेबल में आता है, आता है या नहीं आता। हाँ बेटा, टू की टेबल आपको कंप्लीटली नहीं पढ़नी आती, टू की नेचुरल मल्टीपल पढ़े आपने, इंटीग्रल मल्टीपल पढ़ोगे तो टू इंटू जीरो, टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस टू, टू वन जा टू होता है, ऐसे टू इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, टू इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस टू, टू इंटू माइनस टू टू क्या होता है, माइनस फोर। तो बेटा जीरो को जीरो इंटू टू लिख सकते सकते हैं, हैं, यस और नो। तो जीरो इज डिविजिबल बाई टू, ये बात ट्रू है या फॉल्स, ट्रू। ये बात ऑलवेज क्या है, ट्रू। ट्रू है, इसीलिए किस टाइप के नंबर्स आएंगे, ए कोमा ए टाइप के नंबर किसमें आएंगे, R1 में। लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है प्लीज। मैं कहता हूं बेटा 5 इज फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है देखना बेटा, 5 इसीलिए फैक्टर बना कि 5 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या लाया जा सकता है, 10। 5 इज फैक्टर ऑफ 15, सही है ना। 5 इज फैक्टर ऑफ 9, सही है, नहीं, क्योंकि 5 इंटू इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या नहीं लाया जा सकता है, 9। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, इंटीजर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है, यस और नो। बेटा आवाज नहीं प्लीज। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्या सिमेट्रिक है कि ए कोमा बी R1 में है, R1 में है, तो R1 में है तो क्या होगा बेटा, टू किसको डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, मतलब ए माइनस बी, टू की टेबल में कौन आएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, टू की टेबल, टू का मल्टीपल, तो टू इंटू सम, इंटीजर, उस इंटीजर को क्या बोल दिया बेटा, के, के किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। भाई ये बताओ, देखना एक बार, 6 - 2 क्या, टू की डिविजिबल है सिक्स माइनस टू, और 2 - 6, साइन चेंज होगा सिर्फ, किसका, डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, इधर देखना इधर तो ए माइनस बी यदि 2 के आया, तो बी माइनस ए क्या आएगा, माइनस, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 के, तो बी माइनस ए क्या है बेटा, 2 के, तो बी माइनस ए किसका मल्टीपल आया, ठीक है। यदि बी माइनस ए टू का मल्टीपल है तो 2 की टेबल में कौन आएगा, बी माइनस ए, और बी माइनस ए 2 की टेबल में आ रहा है, बी माइनस ए 2 का मल्टीपल लिखा जा रहा है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो बी माइनस टू, टू से डिविजिबल भी है, टू किसको डिवाइड कर रहे हैं, बी माइनस ए को भी डिवाइड कर रहे हैं, यस और नो। तो इससे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बी माइनस ए में 2 का फैक्टर है, बी माइनस ए में किसका फैक्टर है,
भाई 15 में किस किस का फैक्टर है? 3 का और 5 का। इसीलिए 3 से भी डिविजिबल है। एंड तो बी माइनस ए में किसका फैक्टर है बेटा? 2 का। तो बी माइनस ए किससे डिविजिबल है? इसी को क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में? टू डिवाइड्स किसको डिवाइड करा बेटा? बी माइनस। और जैसे टू डिवाइड बी माइनस ए करेगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? बी कोमा ए। क्योंकि यदि यहाँ ए होता है तो पहले लिखा जाता है और बी है तो बाद में, बट यहाँ पहले कौन है? पहले कौन है? बी, और बाद में क्या है? ए। तो ये किस में आएगा? R1 में, क्योंकि ये रिलेशन की बात को मान रहा है। समझ में आया? यस और नो? अगला, यदि हम ट्रांजिटिव शो करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या मानते हैं बेटा? कि ए कोमा बी R1 में है। तो कहने से तो होगा नहीं, क्या कब होगा बेटा? कब होगा बेटा? जब ए और बी का डिफरेंस किसकी टेबल में है? 2 की टेबल में है। बेटा 2 की टेबल में कहने से नहीं आता, इंग्लिश में लिखने से नहीं आता, आप ऐसे लिखो 2 इंटू K1 या K। और K1 कहां से बिलोंग करेगा बेटा? इंटीजर से। फिर 2 का मल्टीपल 3 थोड़ी होता है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 0, 2 इंटू -1। क्या 2 इंटू 3/2 होता है? 2 का मल्टीपल नहीं। तो इसलिए मेरे को एक कंडीशन डालनी जरूरी है कि K कहां से बिलोंग करेगा? इंटीजर से। ऐसे बी कोमा सी भी R1 में है, ये भी मानना है। तो बी माइनस सी K2 मान लो, क्योंकि जरूर थोड़ी वही K1 मल्टीपल हो। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? यस और नो? समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? नहीं आया? देखना बेटा, a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है और b माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इनका सम करने से क्या आएगा? क्या आएगा? आपको क्या शो करना है? क्या शो करना है ट्रांजिटिव के लिए? a कोमा सी किस में आना चाहिए? ये शो करना है। तो a कोमा सी R1 में कब आएगा? जब a माइनस सी किससे डिविजिबल हो? 2 से। तो मुझे a और c में रिलेशन लाना है। किसमें रिलेशन लाना है? इधर बोर्ड की तरफ देखो, किसमें रिलेशन लाना है? a और c में। और एक इक्वेशन दे रखी है a और b में, और एक इक्वेशन दे रखी है b और c में। देखना बेटा, इनको इनको मैं ऐड कर दूं। क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो क्या आएगा? बी से बी कैंसिल। तो यहाँ क्या आएगा? a माइनस सी, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, K1 प्लस, और K1 इंटीजर है, K2 इंटीजर है, तो K1 प्लस K2 भी क्या होगा? तो a माइनस सी किससे मिलकर बना है? 2 इंटू सम इंटीजर से। तो a माइनस सी में किसका फैक्टर है? 2 का। तो a माइनस सी किससे डिविजिबल है? 2 से। तो हेंस यहां से लिख सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ a माइनस सी, या 2 इज डिविजिबल, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो यदि 2 डिवाइड्स a माइनस सी है तो a कोमा सी क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। a कोमा सी क्या करेंगे? relate। तो यहाँ फैक्ट के थ्रू बताया। क्या फैक्ट? क्या फैक्ट था? कि यार दो नंबर्स का सम, इधर सुनना बेटा एक बार लास्ट बार। 6 - 2 क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं? यस। क्या 2 - 8 क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं? 2 - 8 क्या होगा? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a कोमा सी क्या बनेगा? 6 - 8। ये भी किससे डिवाइड होगा? या सीधा सीधी नो बकवास। ये भी एक इवन नंबर और ये भी क्या है? इवन। तो जब ऐड करेंगे तो ये कॉमन नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस सी भी क्या आएगा बेटा? सम ऑफ इवन नंबर्स इज अगेन इवन नंबर्स। तो इवन होगा तो 2 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? नहीं आई? हाँ जी। नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं, मैथमेटिकल लिखो, बट ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल लिखो, न कि इंग्लिश वाला स्टेटमेंट। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। 5 - 3 लिख दो। ओड ओड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, सही बात है। हाँ, तो उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो फैक्टर की टर्म्स में ऐसे लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है वो, फिर एक्सप्लेन करो तो अच्छे से करो उसको, सारे केसेस बनाओ। हाँ बिल्कुल, बट वो सारे फेवरेबल सारे केसेस लो, फिर सारे केसेस लो ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आप फिर सारे केसेस लोगे। आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो उसमें सारे फेवरेबल केसेस लोगे।